today probably we'll learn Power BI. Now, first of all, कि हम ये देखते हैं what is Power and what is BI. See, the tool itself is very 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 powerful. ठीक है, जब ना ये मार्केट में आया था Power BI, तब इसका नाम Power BI नहीं था, इसका नाम था सिर्फ BI. ये इतना अपने आप को इसने इनहांस किया, इतना अपने आप को इसने इनहांस किया कि इसका नेम पड़ गया पावर के साथ बीआई. सो प्रोबेबली टुडे विल स्किप दिस पावर बिकॉज पावर इज नथिंग. व्हेनेवर समथिंग some tool got an extraordinary power, उस tool को हम denote कर देते हैं this tool is a powerful tool. So same ways we are denoting Power BI as a powerful BI, business intelligence tool. Ideally, इसका नेम BI है, but it's a very very powerful tool. That's the reason we called it as a Power BI. All good till now? Power BI. तो अब ना हम लोग BI में फोकस करेंगे. देखो आइडियली हम बोलते यही है Power BI. So हम BI में मेनली फोकस करेंगे. Now, what is the meaning of BI? And there is something additional going in market which is called AI. So BI को क्या कहते हैं? बिजनेस इंटेलिजेंस. ओके, एंड एआई को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वेरी नाइस. सो अब बिजनेस इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्क क्या है? हम लोगों को एग्जैक्टली सीखना क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस में जाना चाहिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम लोग क्वेरी कोडिंग्स करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस में भी हम लोग ग्राफ्स एंड चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस बनाते हैं. सो चलो पहले ना इसका डेप्थ सीख लेते हैं. व्हाट इज बीआई एंड व्हाट इज एआई? अब मैं ना आपको एग्जाम्पल्स दूंगा, जस्ट ट्राई टू रिकॉल रिकनेक्ट इट. अब एग्जाम्पल्स कैसे शुरू होते हैं? बिजनेस इंटेलिजेंस इन्वॉल्व इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग. लाइक आप अगर किसी एक कंपनी में हो, आपको ना बोला जाता है यार ये तुम्हारा डेटा है, इस डेटा के थ्रू आप थोड़े चार्ट्स थोड़े ग्राफ बना के लाओ. आप उसमें क्या करोगे? अपना थोड़ा सा दिमाग इन्वॉल्व करोगे और उसके थ्रू आप विजुअलाइजेशंस क्रिएट करके लेके आओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको बता दूं, विजुअलाइजेशंस कुछ नहीं होता, बस इसका जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है उसका नेम चेंज हो गया है. हम इसे ग्राफ एंड चार्ट बोलते थे, अब जब बीआई में आ गया है दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन. किसी चीज को किसी दूसरे को विजुअली अपीलिंग या विजुअली प्रेजेंट करवाना, दैट इज कॉल्ड अ विजुअलाइजेशन. सो आइडियली अगर मैं कभी ग्राफ चार्ट बोलूं कभी विजुअलाइजेशन बोलूं तो डोंट गेट कंफ्यूज, राइट? ओके, सो बिजनेस इंटेलिजेंस क्या हुआ? हम ना थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम कोई ग्राफ एंड चार्ट बनाएंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारे पास एक मंथ ऑन मंथ डेटा है, उसमें ना एट्रिशन का डेटा है. अब मैंने बोला, जैसे मैंने ना अपने कंपनी के लिए ग्राफ बनाया, उसमें एट्रिशन का डेटा है, ये जनवरी का आया, ये फेब का आया, ये मार्च का, ओ सॉरी ये मार्च का आया, ये अप्रैल का आया, ये मई का आया, ये जून का आया, ये जुलाई का आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, अब मैंने अपनी कंपनी को जब ये विजुअलाइजेशन दिखाई, ये मैंने उनको क्या प्रेजेंट किया? मैंने बोला बॉस आपके ना यहाँ पे एट्रिशन तो हो रहा है, बट मेक श्योर आपके मार्च एंड मई में सबसे ज्यादा एट्रिशन है. तो आइडियली कंपनी अब क्या करेगी? मार्च एंड मई का टाइम फोकस में लाएगी और ये देखेगी भैया इस टाइम पे ही मेरे बच्चे क्यों छोड़ रहे हैं. हो सकता है मार्च में अप्रेजल हो या आपका फेब में अप्रेजल हो, तो मार्च में उसका अनाउंसमेंट हो जाए या फेब में अनाउंसमेंट हो जाए और बच्चों को पसंद ना आए, बच्चे उसलिए ये यहाँ पे रिजाइन दे देते हैं. Probably this would be the reason wherein you can deep dive in और हम उसके थ्रू डेटा के थ्रू ये फाइंडिंग्स कर सकते हैं कि भैया ये एट्रिशन हुआ किस लिए. हमारे पास लॉजिक्स भी होंगे एट्रिशन के, वो हम अलग से ग्राफ में दिखा देंगे कि भैया मार्च में अगर आप कोई भी बंदा मार्च में क्लिक करेगा ना, मेरी एट्रिशन लेवल दिख जाएगा कि भैया इन जनों ने इन टीम से एट्रिशन किया हुआ है मैक्सिमम, और क्यों किया हुआ है वो उसका फिर हम एक और विजुअल दिखा सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. समझ आया? कंफ्यूज हुए? ये बताओ. समझ आया?
Yes, sir. व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस में सबसे पहले आता है डिसीजन मेकिंग. तो हम डिसीजन मेक करके वी कैन प्रोबेबली सॉर्ट इट आउट. Second is your artificial intelligence. What is artificial intelligence? Artificial intelligence works like a human brain, but उसमें हम जितना फीड करें वो उतना ही वर्क करेगा. अगर हमने उसमें फीड ही नहीं किया तो वो उससे ज्यादा वर्क नहीं करेगा. हैव यू एवर हर्ड अबाउट पाइथन? एनीवन? नॉट द Yes, Yes, रैट. sir. सो वो Yes. सुना है ना. मैं उस yes, सांप की बात नहीं कर रहा, पाइथन की. Programming, sir. प्रोग्रामिंग, एब्सोल्युटली. सो पाइथन क्या है? पाइथन एक हमारी ना कोड है, क्वेरीज है, जो हम ना इनकॉर्पोरेट करते हैं और हम उस टूल को बता देते हैं. लेट्स टेक, मैंने एक्सेल में पाइथन को इन्वॉल्व किया. यू नो, होप एवरीवन नोज एक्सेल में पाइथन आ चुका है. अगर नहीं तो आई मीन आई कैन शो यू लेटर. एक्सेल में मैंने पाइथन को इन्वॉल्व किया. मैंने बोला भाई साहब ये चीजें बता दो. तो अगर मैंने किसी को इंफॉर्मेशन दी है लिमिटेड, वो उतनी ही इंफॉर्मेशन फेच करेगा. So that's the reason is called artificial intelligence. Artificial intelligence works like a human brain. मगर वो ह्यूमन ब्रेन की तरह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसे जितना फीड दे वो उतना ही वर्क करेगा. मैंने बोला कि भैया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2-3 ग्राफ बना दो मेरे डेटा सेट से, वो 2-3 ही बनाएगा. वो चौथा ग्राफ बना ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उसे क्वेरी ही नहीं दी चौथे ग्राफ बनाने की. सो दैट इज कॉल्ड योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बट हाँ, ये जो 2-3 ग्राफ बनाए, इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रही. सारे का सारा मेरे सिस्टम ने बिल्ड किया है. मैं तो आराम से बैठे बैठे देख रहा था, वो बिल्ड कर रहा था आराम से. जो यहाँ पे बिजनेस इंटेलिजेंस में जो बनाने में आपको 10 मिनट लगेंगे, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 मिनट में वो ग्राफ बना के आपको दे दे. मेक सेंस? व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? yes, sir. ओके, चलो. Business intelligence use the data extraction and the data warehousing technologies. अब क्या है data warehousing? आपने सर्वर के नेम सुने? AWS, SQL, Yes, MySQL sir. सुने हैं ना? Yes, sir. तो वेयरहाउसिंग क्या होती है? वो ना एक बहुत बड़ा, सर्वर से भी बड़ा एक जगह होती है जहां पे हम लोग अपना डेटा डंप करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन. फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन में आप सबने ऑर्डर तो दिया ही होगा, आई एम श्योर, राइट? Yes, sir. Yes, ये sir. ये जो डेटा आता, ये जो डेटा बोल रहा हूं, ये जो चीजें हम जो ऑर्डर देते हैं, ये आके कहीं ना कहीं स्टोर होता है. उसके बाद वहां पे पैकिंग होती है, उसके बाद वहां से डिलीवरी होती है, राइट? Yes, sir. वो जो जहां पे स्टोर होता है ना डेटा, दैट इज कॉल्ड योर वेयर हाउस. उसके बाद वहां से जगह जगह अलग 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 जगह में निकाला जाता है. सो दैट इज कॉल्ड योर वेयर हाउस. ऐसे ही हमारे वेयर हाउसेज डेटा के लिए होता है, जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो कि इवन सर्वर को स्टोर कर लेते हैं. और उसमें 24/7 ठंडा चाहिए होता है, 24/7. So that is my warehouse techniques, which from where we can fetch data in BI tools, right? Artificial intelligence क्या होता है? Artificial intelligence works in a fuzzy logic. Fuzzy logic क्या होता है? मैंने बोला भैया देख, जाके x फाइंड कर, x नहीं मिला तो y फाइंड कर, y नहीं मिला तो d फाइंड कर, d नहीं मिला तो a फाइंड कर. ये मैंने एक फजी लॉजिक दे दिया उसे. वो यही करेगा, जाके अगर x मिला तो x की वैल्यू पुट करके छोड़ देगा. अगर x नहीं मिला वो d ढूंढेगा, d नहीं मिला तो z ढूंढेगा, z नहीं मिला तो c ढूंढेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा ना इमेज रिकंसिलेशन में भी हेल्प करता है. जैसे अच्छा, एक आपसे एग्जांपल पूछता हूँ. एक चीज बताओ, मैंने ना, मेरे पास एक लेट्स टेक एक नोवेल है. उस नोवेल का ना मैंने फ्रंट पेज में बहुत अच्छा अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है. मैंने उस स्टेटमेंट का एक फोटो क्लिक कर लिया. अब मुझे वो स्टेटमेंट चाहिए जो स्टेटमेंट में लिखे हुए, वो स्टेटमेंट मुझे वर्ड में कॉपी करने हैं मेरे कंप्यूटर में. तो मैं क्या करूंगा? क्या वो हो सकते हैं वर्ड में कॉपी? यस, नो? हो सकते हैं? क्या मेरा बीआई टूल ये कर सकता है?
Hey, come on, speak up. Yes, no? अरे आप लोग हो कि नहीं हो ना? एटलीस्ट स्पीक अप गाइस। क्या ये मेरा बीआई टूल कर सकता है? एक मेरे पास इमेज है, मैंने इमेज अपने सिस्टम में अपलोड किया, उसमें कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसका जो डेटा है इमेज का वो मैं अपने सिस्टम में लाना चाहता हूँ। मतलब एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कुछ इस तरीके से, ये मैं अपने वर्ड में लाना चाहता हूँ। क्या मेरा बीआई टूल कर सकता है? नो सर। सर कभी ट्राई नहीं किया मैं। वैसे बीआई कभी कर भी नहीं सकता ये। एआई तो नहीं करेगा, एआई कर सकता है। बिल्कुल। अब एआई, हाँ, एआई में यही चीज होती है जो कि इमेज रिकंसिलेशन। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले पाइथन का नाम बताया था आपको। वो क्या करता है, हम एआई के अंदर ना एक मतलब एक टूल बना रहा हूं जिसके अंदर मैंने क्वेरी इनबिल्ट कर दी। मैंने बोला भैया जब भी एक फोल्डर के अंदर कोई भी इमेज आए उसको ओपन कर, उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है उस सारे टेक्स्ट को कॉपी कर, मतलब या तो कॉपी कर या तो रीड आउट कर ले। वो एक एक करके रीड आउट करेगा और यहाँ पे मेरी वर्ड फाइल है उसमें जाके स्टोर होता रहेगा। ये मैंने किसके थ्रू बनाया? ये मैंने एआई के थ्रू बनाया। सो दैट इज अगेन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ आया? यस सर। हम्म। यस। आगे चलते हैं। नाउ अच्छा, अब बीआई क्या करता है हमारा ना, हमेशा बीआई पीछे के ट्रेंड में वर्क करता है। बीआई बोलता है कि भैया पीछे का ट्रेंड दो, उसके बेसिस में मैं आपको बताऊंगा कि भैया कौन से डेटा कैसा प्रेजेंट करूंगा। जैसे मेरे पास पिछले 10 साल का डेटा है, मैं दिखाना चाहता हूं उस 10 साल में कि हर साल में कौन से महीने में सबसे ज्यादा एट्रिशन हुआ है। तो अगर मेरे पास पिछले 10 साल का डेटा पड़ा है तो ही मैं उनका विजुअलाइजेशन ला के दिखा सकता हूं, राइट? यस। अगर नहीं पड़ा होगा तो मैं दिखाऊंगा क्या? तो मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो हमेशा बीआई ना आपके पीछे के ट्रेंड में वर्क करता है। अब एआई क्या करता है? फ्यूचर इवेंट्स में वर्क करता है। व्हाट इज फ्यूचर इवेंट्स? नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने एक आपने वो देखा है, हमारे पास जब हम बचपन में टॉयज से खेलते थे, एक एक वो होता था हमारे पास, टॉय होता था जिसमें हम चाबी भरते थे, और वो उसको चाबी भरने के बाद वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्र करके सीधा चले जाता था ना? Yes. सर। वो देखो, वो कभी आपने अब कभी ये नोटिस किया, अगर हम उसको, जैसे आपने चाबी भर दी उसके बाद अगर आप राइट बोलोगे लेफ्ट बोलोगे, कभी वो मुड़ सकता है? नो सर। नहीं ना। No. क्योंकि उसका जो बनवाई है, जैसे वो डिजाइंड है, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाने के लिए ही है। सेम हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे साइड में एक रोबोट खड़ा है, उसको मैंने एक डिजाइन दिया है, उसको मैंने डिजाइन किया, मैंने उसे बोला रोबोट एक काम करना, ठीक 8:30 बजे जाना, मेरे हॉल में जाना, हॉल से आप हॉल में टेबल के ऊपर मेरी बॉटल रखी हुई है, बॉटल को लेके आना, मुझे देना, ढक्कन उसके कवर को ओपन करना, उसके बाद मैं उससे पानी पीऊंगा, मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद सेम उसी टेबल में रख के आ जाना। ये मेरा एआई इतना ही करेगा, इससे एडिशनल कुछ नहीं करेगा। अगर वहां पे उसे बॉटल नहीं मिली, वो कुछ नहीं लाएगा, वो इधर उधर ऐसे नहीं कि वो किचन में जाके ढूंढने लग जाएगा। उसे बॉटल नहीं मिली वो खाली हाथ वापस आ जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ये दी है इन केस अगर बॉटल ना मिले आप वापस आ जाना। तो वो ये नहीं करेगा जाके किचन में ढूंढेगा। सो दिस इज व्हाट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमेशा फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स में वर्क करता है। गॉट इट? Yes. यस। यस। ओके। अब बीआई में ना हमारे बहुत सारे टूल्स होते हैं, स्प्रेडशीट होते हैं। बीआई वर्क्स इन मेनी काइंड ऑफ स्प्रेडशीट्स, जिसमें हम क्वेरीज लगा सकते हैं, डेटा माइनिंग कर सकते हैं। देयर इज कॉल्ड इन बीआई इटसेल्फ, देयर इज अ टूल कॉल्ड ईटीएल टूल। व्हाट इज ईटीएल? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। दिस टूल वर्क्स इन बीआई, और वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं इस टूल के थ्रू। ये टूल बहुत हेल्पफुल है
और ये टूल हमारे एक्सेल में भी अवेलेबल है। ओके चलो लेट्स मूव ऑन। अब एआई के लिए पहले तो आपको बता दूं, आपको ना बहुत हार्ड कोडिंग आनी चाहिए, बहुत ज्यादा। हर एक कोडिंग तो छोड़ो, जो भी कोडिंग का मैं नाम लूं आपको सारी आनी चाहिए। जावा हो गया, सी शार्प हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, वीबीए हो गया, जितनी कोडिंग क्वेरीज लैंग्वेज है, पावर क्वेरीज हो गया, एम लैंग्वेज हो गया, मैशअप लैंग्वेज हो गया, जो भी मिले सारा आना चाहिए। That's the reason AI is difficult than BI. जैसे कि मैंने बताया, AI में BI में कोई कोडिंग नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टर्म्स, और ये एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का भी बहुत इजीली समझ सकता है। बट AI के लिए टेक्निकल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, और कोडिंग एक्सपीरियंस इज मस्ट। Any questions till now? Feel free to ask. No, sir. No, sir. No. समझ आ गया डिफरेंस? अगर अब कोई पूछेगा BI एंड AI में डिफरेंस, तो होपफुली आप लोग बता सकते हो, राइट? Yes. Wonderful. Let's move on. अब when we are learning Power BI में ना, I mean, first of all, let me tell you, Power BI is a free application. We do not need to spend a penny. But I'm talking about desktop. Desktop application is absolutely free. मुझे कुछ नहीं देना इस डेस्कटॉप के लिए। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन लेते हो तो या इंस्टॉल करते हो, तो आपको ये सीखने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करना चाहिए। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? यू नीड टू गुड विथ एक्सेल, मतलब बेसिक एक्सेल भी आया देन ऑल्सो यू आर गुड। इफ नॉट, अगर आपको एक्सेल का ई भी नहीं आता, यू डोंट नो इवन हाउ टू वर्क इन एक्सेल, सो दिस वुड बी अ डिफिकल्ट वन फॉर यू। बट एक्सेल थोड़ा बहुत आना चाहिए, और अगर आपको एडवांस आता है, दैट इज सोने पे सुहागा। और अगर आप डेस्कटॉप डाउनलोड करते हो, उसमें आपको 3 चीजें मिलेंगी: पावर क्वेरी, पावर पिवट्स एंड पावर व्यूज। ये 3 चीज भी आप पावर BI डेस्कटॉप के साथ फ्री में सीख सकते हो। मूव ऑन, होप यू आर गुड। या Yes, sir. ओके, Yes. तो अब ना हमारे पास आ जाता है पावर BI सर्विस। अभी मैंने आपको बोला था पावर BI डेस्कटॉप इज अ फ्री एप्लीकेशन। Power BI service is not a free application. अब आप लोगों से यहाँ पे ये पावर BI सर्विस एग्जैक्टली है क्या, उससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, आंसर दोगे आप लोग, ठीक है? मेरे पास चलो ऐसे करते हैं, मेरे पास ना, मैं रहता हूं इंडिया में, मेरे क्लाइंट रहते हैं US में। मैंने क्या किया, मैंने ना एक एक्सेल फाइल बनाई अपने सिस्टम में। इस एक्सेल फाइल में बहुत बहुत सारा डेटा स्टोर किया। इस एक्सेल फाइल को मैंने अपने डेस्कटॉप में सेव किया, और अपनी एक ईमेल के ऊपर ये वाला एक्सेल को अटैच करके मैंने ये ईमेल US भेज दी मेरे क्लाइंट को। अब ध्यान से सुनना, मेरे क्लाइंट के पास जब ईमेल रिसीव हुई, एक नोटिफिकेशन एक एक्सेल के साथ, मेरे क्लाइंट के पास, मेरे क्लाइंट के सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड ही नहीं है। मतलब एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, कुछ भी हो गया, ये इंस्टॉल्ड ही नहीं है। तो क्या वो मेरे इस फाइल में अगर डबल क्लिक करेगा, क्या ये ओपन कर पाएगा फाइल? यस और नो? No, sir. No, sir. क्यों भाई? I think yes, sir. ओके, और यस तो क्यों? Sir, open because it's a online based Power BI service. एक्चुअली सर पावर बीआई में वो जैसे हम टेबल लोड करते हैं तो उसमें प्रीव्यू ऑटोमेटिक आ जाता है उसमें। मैंने पावर BI की तो बात ही नहीं करी, मैंने कहा सर एक्सेल सर की फाइल। बात है, बस उनके माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल नहीं है तो फिर वो सपोर्ट ही नहीं करेगा सर फाइल। अमेजिंग, ओके। रेस्ट रेस्ट रेस्ट, कौन यस बोल रहा है, कौन नो बोल रहा है, बताओ तो सही। और देखो, ये तो एक मुझे वैलिड समझ आया, जिन्होंने बोला कि सपोर्ट ही नहीं करेगा अगर एक्सेल इंस्टॉल्ड ही नहीं है। बट सर अगर पावर बीआई इंस्टॉल है तो उसमें सर प्रीव्यू आ जाता है सर। एक्सेल का? यस सर।
आई थिंक। मतलब वो अपनी एक्सेल ओपन करने के लिए, ग्राफ्स एंड चार्ट्स ओपन करने के लिए वो पावर बीआई ओपन करेगा, उसमें एक्सेल को अपलोड करेगा और उसका डेटा देखेगा। बताओ बताओ मुझे, यस या नो तो बताओ, कर पाएगा No. हाँ या ना? No idea, sir. नो आइडिया? अरे मैम बेसिक है, बेसिक लॉजिक है। अच्छा, डू यू यूज फोटोशॉप? Yes. फोटोशॉप यूज करते हो? बहुत पहले किया था। अच्छा चलो, अब तो आपके सिस्टम में नहीं होगा वो एप्लीकेशन, राइट? Yes, right. ओके लेट्स टेक, मैं फोटोशॉप यूज करता हूँ बहुत फ्रीक्वेंटली। मैं अगर फोटोशॉप की एक फाइल आपको मेल पे भेजूं, क्या वो फोटोशॉप की फाइल आप ओपन कर पाओगे? नो सर। नो सर नो। ओके, मेल पे। Okay. हाँ मेल पे भेजता हूँ, आपके पास अटैचमेंट आई है ना, आपने डबल क्लिक किया उस अटैचमेंट में, क्या वो देख पाओगे मैंने आपके लिए क्या डिजाइन बनाया है? सर एक्सटेंशन सपोर्ट ही नहीं करेगा, जो भी फाइल आएगी वो, अगर वो मेरे में इंस्टॉल नहीं है तो। बिल्कुल। Yes, sir. Right. ये इसका मतलब क्या समझू, सब देख पाएगा या नहीं देख पाएगा? नहीं। नहीं देख पाएगा। नहीं देख पाएगा। ओके तो इसका आंसर यही है बाबा, कि अगर मैंने बिल्कुल सही बोला, आपके पास एक्सटेंशन ही नहीं है वो सपोर्ट करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल्ड ही नहीं है, तो वो मेरी एक्सेल ओपन कहां से कर लेगा? एक्सेल ओपन ही नहीं होगा उसके सिस्टम में भाई। समझ आया? अगर मैंने उसे एक एक्सेल फाइल भेजी, उसके सिस्टम में एक्सेल रीड करने के लिए कोई टूल ही नहीं है, भैया मैं उस फाइल को देखूंगा कैसे? मेरे पास तो कोई टूल ही नहीं है वो ओपन करने के लिए। यस नो मे बी, है ना? Yes. अब मैं आपको एक एग्जांपल और पूछता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास एक मोबाइल है, मोबाइल सबके पास होगा। ओके, मोबाइल में मैं Amazon ब्राउज कर रहा हूँ। Amazon में मैंने ना बहुत कूल कूल वो देखे शूज। चलो लेट्स टेक शूज। बहुत अच्छे अच्छे पेज देखे मैंने शूज के। मुझे ना एक एडिडास का बहुत ही अच्छा लग गया। मेरा एक क्लाइंट बैठा है यूएस में, मैंने बोला हे, मैंने उससे सिंपल उसे शेयर में किया, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप में मैंने उसे शेयर कर दिया, क्लाइंट मेरा दोस्त है। मैंने उसे पूछा भाई ये वाले शूज देख, एकदम क्लासिक है। अब उसके मोबाइल में जब ये लिंक गया, वो लिंक को क्लिक करेगा, क्या वो वाले शूज देख पाएगा जो मैं देख रहा हूँ? यस और नो? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. क्या? यस सर। यस सर, देख लेगा। देख लेगा हाँ? क्यों देख पाएगा? क्योंकि वो लिंक सेम है। वेब से कनेक्टिविटी। क्योंकि सर वो वेब पे अपलोड है, कोई इसके लिए इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती है। सेम। वेरी नाइस। और वो एक लिंक है, बस उसके पास बशर्ते है इंटरनेट होना चाहिए, जो कि आज की डेट में हर एक जने के पास है, राइट सर। राइट? तो जैसे ही वो उस लिंक में क्लिक करेगा, वो शूज को देख लेगा। नाउ मैं ये एग्जांपल आपको क्यों दिया? मैंने ये एग्जांपल आपको इसलिए दिया क्योंकि अब हमारे पास पावर बीआई सर्विस आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं एक्सेल में, जो मैंने एक्सेल में आपको बताया था वही मैं अब आपको पावर बीआई में बता रहा हूं। मैंने एक पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाया, बहुत सारे उसमें विजुअल बनाए, बट रिमेंबर ये मेरा डेस्कटॉप वर्जन है, ये मेरा डेस्कटॉप है, पावर बीआई डेस्कटॉप मैंने डेस्कटॉप में इंस्टॉल किया। अब ये क्या किया, ये मुझे क्लाइंट के साथ शेयर करना है। अब मैंने क्या किया, इस वाले डेस्कटॉप को यहाँ पे मैंने सेव कर दिया एक फाइल। फाइल का एक्सटेंशन हुआ .pbix, ये सेव हुआ। अब ये वाली फाइल मैंने अपने क्लाइंट को भेज दिया, मेरे क्लाइंट के ईमेल में ये रिसीव हो गया फाइल, बट उसके सिस्टम में पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल्ड नहीं है। क्या वो मेरे ये विजुअल्स देख पाएगा? यस और नो? सो वो देख सकता है, बट उसके पास पावर बेस्ड सर्विसेज अगर है तो अभी सर्विसेज की बात नहीं करी मैंने, मैं सिर्फ डेस्कटॉप की बात सर करी। नहीं कर पाएगा फिर। नो नहीं सर। देख पाएगा। नहीं देख पाएगा ना? नो सर।
इसलिए नहीं देख पाएगा क्योंकि उसके पास वो एक्सटेंशन रीड करने का कोई टूल ही नहीं है। मेरे सिस्टम में पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल्ड ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा हर एक क्लाइंट को, भैया मैंने आपके लिए एक काम किया है, एक विजुअलाइजेशन बनाया है, आप पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल करो, उसके बाद ही देख पाओगे। ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता। अगर मेरे 100 क्लाइंट हो, 100 के सिस्टम में पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल करवाऊंगा क्या? क्लाइंट बोलेगा भाई तू मत ही बना तू रहने ही दे। तो अब आ जाता हमारा पावर बीआई सर्विस इन लाइन। पावर बीआई सर्विस क्या होता है? जैसे जो हमने डेस्कटॉप में विजुअलाइजेशंस बनाए, ये मैंने विजुअलाइजेशंस बनाए, यहां पे मेरे पास ना एक ऑप्शन होता है शेयर का या पब्लिश का। मैंने उसमें क्लिक किया, जैसे ही इसे पब्लिश किया, ये मेरे पूरे के पूरे विजुअलाइजेशन को ऑनलाइन ले जाता है और इसका एक लिंक जनरेट कर देता है। एक मेरे पास छोटा सा लिंक जनरेट कर देता है। अब ये लिंक जब जनरेट कर दिया, अब मैंने क्या किया, मेरे क्लाइंट को रादर देन ये डेस्कटॉप, मैंने ये लिंक भेज दिया। अब मेरे क्लाइंट के पास इंटरनेट तो है, जैसे ही वो इस लिंक पे क्लिक करेगा, क्या वो मेरे ये डेस्कटॉप देख सकता है? मतलब ये विजुअलाइजेशन देख पाएगा या ये नहीं? हाँ या ना? देख पाएगा आपसे। हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि अब उसके पास लिंक है। सेम Amazon वाला, हमने जब उसे लिंक भेजा उसने ओपन किया ना, क्योंकि उसके पास इंटरनेट होना चाहिए, वो तो ऑफ कोर्स सबके पास होता है, और लिंक है तो वो जैसे ही क्लिक करेगा वो एक ब्राउजिंग पेज में ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए अब मैं आ जाता हूं पावर बीआई सर्विस में। पावर बीआई सर्विस इज अ पेड एप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? इट्स एन ऑनलाइन बेस्ड एप्लीकेशन एंड इट्स अ पेड सर्विस। अगर आप पावर बीआई सर्विस पेड सर्विस को परचेस करते हो, यू विल बी एबल टू लर्न 4 more things which is your Power BI service, which is Power BI Q&A, which is data management gateway, and which is data category. पावर बीआई सर्विस अगर आपके पास है तो ये चारों चीजें भी आप सीख सकते हो। अभी किसी को पावर बीआई सर्विस इंस्टॉल मतलब अभी परचेज नहीं करना, क्योंकि वी विल बी जंपिंग इनटू पावर बीआई सर्विस एट द एंड। सारा का सारा काम हमारा डेस्कटॉप में है, हम डेस्कटॉप लर्न करेंगे, उसके बाद ही हम जंप करेंगे, राइट? एनी क्वेश्चंस अभी तक? सर आप को पायलट भी चलाएंगे? को पायलट पावर बीआई में? यस सर। हम को पायलट कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा ही आप सीख लोगे। आप बन जाओगे को पायलट, मालूम है? सर पावर एप्स के बारे में बताओगे सर आप? पावर एप्स के बारे में, पावर ऑटोमेट मैं जरूर बता दूंगा, बट पावर एप्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। इट्स एन ओके वो पूरे का पूरा डिफरेंट टूल है। पावर ऐप हो गया, पावर ऑटोमेट हो गया, ये पूरे का पूरा डिफरेंट टूल है। सर, उसकी भी सर्विस परचेज करनी पड़ती है ना सर? अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो नहीं करनी पड़ती, अगर नहीं है तो करनी पड़ती है। सिर्फ प्रीमियम टूल्स की करनी पड़ती है उसमें। अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो नहीं करनी पड़ती। ओके, एनी क्वेश्चंस हियर? सर विच जॉब्स आर मोर इन डिमांड, एआई और बीआई? मैम सी इट्स कंप्लीटली डिपेंड। अगर आपने एआई लर्न किया है एंड यू आर जंपिंग इन एआई, सो यू विल बी गेटिंग लॉट मेनी जॉब्स फॉर एआई। इफ यू आर लर्निंग बीआई, आज की डेट में बीआई, आई मीन यू जस्ट चेक इन नौकरी, जस्ट लिख दो पावर बीआई, आपको इतनी जॉब्स मिलेंगी ना, आप स्क्रॉल करते करते आपकी उंगलियां दर्द हो जाएंगी। एनी क्वेश्चंस हियर? anyone, any questions? नो What is service? What is desktop? No, right? We can move, na? यस। Yes. यस Okay. Now coming back to our tool, which is ETL. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ETL tool itself we get in Power BI Desktop. Now, what is ETL? ETL is my extract, transform, and load. What is extract? What is transform? And what is load? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है आपने कोई डेटा कहीं से अपने पावर बीआई के अंदर एक्सट्रैक्ट किया। ट्रांसफॉर्म, उसका आपने कुछ चेंजेस किया, क्वेरी एडिटर के थ्रू चेंजेस किए और कुछ 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 बनाया। फाइनली उसको हम पावर बीआई में एक डिजाइन देने के लिए उसको हम क्वेरी एडिटर के थ्रू लोड करते हैं और वो डेटा हमारे पास आ जाता है।
उसके थ्रू आप विजुअलाइजेशन बना सकते हो। ये टूल कैसे चलता है, क्या नहीं चलता, ये इसके बारे में हम इन डेप्थ में देखेंगे। बट अभी के लिए एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड इज कॉल्ड योर ETL टूल विच इज कॉल्ड योर क्वेरी एडिटर। पहले इसका नाम पावर क्वेरी था, अभी भी पावर क्वेरी है, बट अगर आप एक्सेल वगैरह में देखोगे तो वो शायद क्वेरी एडिटर्स भी होता है, बट इट्स कॉल्ड पावर क्वेरी। क्वेश्चंस? Sir, is it all about ETL or we have to do more things in ETL? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। My question is कि अगर 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 कहीं पे लिखा हुआ है ETL, तो इसका क्या मतलब कि हम सिर्फ पावर क्वेरी के थ्रू जो करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वही होता है, या अरे फिर और भी कुछ होती है? बहुत सारे ETLs के टूल है। जो भी टूल आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में, ट्रांसफॉर्म करने में, लोड करने में हेल्प करे, वो आपका ETL है। टैबलो किस किसने किया है, या एनीवन नोज टैबलो? यस सर। यस सर। टैबलो में हम डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम्म मैनिपुलेट करते हैं, एडिट करते हैं, हम्म उसके बाद विजुअल बनाते हैं। हम्म टैबलो भी हमारा ETL टूल है। ओके ओके। राइट? Yes. ओके, एनी क्वेश्चंस इन ETL? नो? नो। ओके जी, चलो जी। अब ना हम देख लेते हैं फाइनली, अगर हम पावर BI डेस्कटॉप लर्न कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे डेटा इंटीग्रेशन और डेटा माइनिंग। व्हाट इज डेटा माइनिंग? collection of data from different sources. Now what is collection of data from different sources? Let's take one file you have in your desktop, one in Google Sheet, one in your server, one in your OneDrive, one in your SharePoint, and so on and so forth. अब collection of data, you are collecting data from this file. सर आई थिंक कलेक्शन की स्पेलिंग मिस्टेक है। collection ओके सर, ओके। आपने डिफरेंट सोर्सेस से डेटा कलेक्ट किया। इन डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमने इसका एक विजुअलाइजेशन बनाया। सो दिस इज माय कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। राइट? समझ आया? करेक्ट सर, करेक्ट सर। सो यस सर। जब भी हम दूसरे सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करेंगे ना, सो वो हमारा डेटा माइनिंग में या डेटा इंटीग्रेशन में काउंट होगा। What is data automation? Data automation is again on the basis of few DAX queries. We can apply few of the automations in Power BI as well. What is data modeling? Relationship between two or more tables is called data modeling. Now, what is relationship? मेरा एक टेबल है डेस्कटॉप में, उसमें एक मंथ कॉलम कॉमन है। मेरा एक सर्वर में डेटा है, उसमें भी मंथ कॉलम कॉमन है। अब मैंने इन दोनों का डेटा मैं अपने पावर BI में लेके आया और मैंने इन दोनों का एक कनेक्शन बना दिया। सो अब ये दोनों का जो कनेक्शन बना ना, दैट इज कॉल्ड योर रिलेशनशिप। सर ये पावर पॉवर्ड में होता है ना ये? पावर पिवट में। ये उसको डेटा मॉडलिंग भी कहते हैं। ओके। राइट? सो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टेबल्स इज कॉल्ड योर डेटा मॉडलिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेटा ऑब्जर्वेशन, डेटा एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉ डेटा इज कॉल्ड योर डेटा एनालिसिस। बहुत बारी क्या करता है पावर BI अपने आप ही डेटा को एनालाइज करने लग जाता है। उसके थ्रू हमें विजुअल्स मिल जाते हैं। अगर वो हमें मिल जाते हैं तो वो भी हमारा एक हेल्प करता है, वो भी हम सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड डेटा एनालाइज। और फाइनली जब आपने ये सारी चीजें करी ली तो उसके बाद विजुअलाइजेशन में तो कुछ भी नहीं है, आपको बस डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यू विल एबल टू प्रिपेयर योर ग्राफ्स एज इन विजुअलाइजेशंस। ओके, क्वेश्चंस?
डेटा ऑटोमेशन एक बार और बता दीजिए। ओके, डेटा ऑटोमेशन क्या है? हमने लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने छोटी छोटी डैक्स की क्वेरीज लगाई। यू नो डैक्स? अभी अभी आपको पता है पावर बीआई? पहले ये बताओ, यस आपको आता सर। है? थोड़ा बहुत आता है आपको? हाँ, क्लासेस पहले ले थे, बताया ना सर। अच्छा ठीक है। हम्म। Data automation is nothing wherein you can apply few small DAX queries, and on the basis of that you can automate. Like आपने एक डेटा को ड्रैग किया, आपने कुछ विजुअल बनाने के जगह आपने इन DAX queries की तरह ये थ्रू ये विजुअल बनाया, और ये डेटा ऑटोमेटेड है। मतलब नेक्स्ट टाइम आपकी जो केपीआईज है वो आपको बार बार यहाँ पे ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। आपने डैक्स लगा दिया, वो डैक्स को अपने विजुअल के अंदर डाला, और उसके थ्रू डेटा आपका ऑटोमेटेड है, वो रन करेगा। सर लाइक डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग नहीं बोलेंगे इसको, हम डेटा ऑटोमेशन बोलेंगे। क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट है मेरे एक केपीआई फुलफिल करने के लिए, मगर वो वाले कॉलम्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब नहीं है तो सर एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट। जैसे अभी किसी ने बोला डेटा क्लीनिंग, तो अगर हमें पावर बीआई में रिजोल्यूशन से पहले तो हमें क्या क्लीनिंग इसमें ही होगी, या पहले एक्सेल में क्लीनिंग करके एक फॉर्मेट में लाकर एंड देन हम पावर बीआई का यूज करेंगे? अगर एक्सेल में डेटा कितना भी खराब फॉर्मेट में हो, हमें बस उसे एक बार ही पावर बीआई से टच करवाना है, एक बार ही अपलोड करना है डेटा, उसके बाद हम जिंदगी में उस एक्सेल को नहीं छेड़ेंगे। जितनी भी क्लीनिंग हो, जितनी भी ऑटोमेशन हो, जितने भी क्वेरीज हो, सारे के सारा हम डैक्स में पावर बीआई के अंदर करेंगे। उस एक्सेल फाइल को हम एज इट इज छोड़ देंगे, उस एक्सेल फाइल को हम छेड़ेंगे ही नहीं। ओके ओके। ओके। सर व्हाट इज डेटा वेयर हाउसिंग? वेयर हाउसिंग बोला था मैंने, डेटा वेयर हाउसिंग। आई थिंक आई हैव नॉट हर्ड। सर मैंने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा लेट ज्वाइन किया है, तो आपने पहले वाला वो देखा ही नहीं होगा, उसमें मैंने वेयर हाउस ही बताया था। वेयर हाउस कुछ ओके भी नहीं सर मैं होता है जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, वो सर्वर से भी बड़े चीजें होती हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। दैट इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस। सर जी। जैसे स्प्रेडशीट्स में डेटा है और वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, हम्म तो हम उसको ना पावर बीआई से कनेक्ट करना चाहते हैं, और हम्म ताकि विजुअल्स भी हमारे डायनेमिक होते रहे, उसमें भी हम्म अपना विजुअल्स अपडेट होता रहे। तो हम्म। मल्टीपल स्प्रेडशीट्स कैसे उसमें कनेक्ट करेंगे, वो भी बता पाएंगे क्या? अभी बता दूं? अभी तो हम पावर बी अभी तो मुझे पता ही नहीं पावर बीआई क्या है। अभी आप शीट, क्योंकि आपको आता है पावर बीआई, यहाँ पे बाकी सब है ना उनको शायद आता भी नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं है कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक तो है ये सर, मे ये बी क्वेश्चन ना लेटर। बहुत बाद में पूछेंगे, जब जाएंगे ना वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा मल्टीपल कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके। ओके सर। ठीक है। Okay, and finally, there is a difference between Power BI and Tableau. If you want to learn, I can go through it. If you want me to skip, I can do that as well. Skip कर दूं इसको? नो सर। अच्छा, देखना है क्या Power BI and Tableau का difference? Want to learn. यस यस। Okay, so मैं फटाफट से दिखा ही देता हूँ। See, Power BI is a very very base coding required, wherein Tableau में भी बहुत ही कम कोडिंग्स की जरूरत है। Power BI में DAX and M लैंग्वेज को मिला के 900 प्लस फंक्शंस हैं। टैबलो में सिर्फ 85 फंक्शंस हैं। पावर बीआई में वी गेट मोर देन 250 चार्ट्स। टैबलो में वी जस्ट हैव 24 चार्ट्स। पावर बीआई में हमारा ETL टूल है विच इज द क्लाउड बेस्ड टूल। टैबलो में ऐसा कुछ नहीं होता, हमें थर्ड पार्टी टूल की जरूरत पड़ती है। पावर बीआई सर्विस इज फ्री फॉर 60 डेज। मैंने अभी सर्विस की बात करी थी ना, पावर बीआई सर्विस जो पेड है वो आप 60 डेज के लिए फ्री में ले सकते हो। Tableau, there is nothing called free. It's only for 14 days and it's very, very, very costly. Power BI को 7-8 साल हो गए हैं, Tableau को 14 साल हो गए हैं। Power BI is a fast application, but Tableau is a super fast application.
सुपर फास्ट वाई? अगर पावर बीआई में एक विजुअल आपको बनाने में 5 सेकंड लगते हैं, टैबलो में वही विजुअल आपको बनाने में 3 सेकंड लगेंगे। सर इसे चार्ट तो बना सकते हैं और भी ना टेबल्यू के अंदर, बिल्कुल बना सकते हैं। तो मतलब फॉर्मेट में आई थिंक 24 ही है, बाकी अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, है ना? हाँ वो तो बना ही सकते हैं, बट फॉर्मेट में 24 ही। हाँ ओके। ओके, अब हम ये ना क्लोज करते हैं। अब हम जंप करते हैं थोड़ा सा, पावर बीआई ओपन करवाता हूँ अपना एक हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन। सर दोनों में से क्या करना सही रहेगा? सर या कहीं देखो, पे ओपनिंग आता है टेबल्यू के लिए, कहीं पावर दिया है। सर रिज्यूम में क्या दे समझ नहीं आता, और हम्म, किसके लिए प्रिपरेशन करे समझ नहीं आता। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये बोलूंगा कि पहले मार्केट किस चीज में बूम में है आप वो देखो। अच्छा, आज के डेट में क्या आप लोग वीबीए का नॉलेज अपने रिज्यूम में शो करते हो? विजुअल नो सर। बेसिक्स नहीं करते? क्यों नहीं करते? नो सर, कभी ट्राई नहीं किया करने का क्योंकि सीबीआई वो सर वो कोडिंग का। की जगह पुर, सीक्वल ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। देखो, क्योंकि वो पुराना हो गया बाबा। अब क्या आप पुरानी चीजों को पकड़ के रह सकते हो? अगर आपको एडवांस होना है तो आपको नई नई चीजें सीखनी ही पड़ेंगी, राइट? अच्छा। टैबलो यस को सर। कितने दिन हो गए हैं? 14 साल। पावर बीआई को कितने दिन हो गए हैं? 7 साल। और ये हर 15 डेज में अपग्रेड होता है। अब बताओ, क्या आप पुरानी चीज लर्न करोगे या नई चीज लर्न करोगे? मैं कुछ नई चीज लर्न करेंगे। ऑफ कोर्स। और बट ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट टीचिंग टैबलो, टैबलो इज वन ऑफ माय फेवरेट टूल एज वेल। मुझे टैबलो बहुत अच्छी तरह आता है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि टैबलो मत सीखो, बिल्कुल सीखो, जितनी नॉलेज है सारी ले लो। बट हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ जाना। ट्रेंडिंग राइट नाउ डेज इज योर पावर बीआई। बट इफ यू आर गेटिंग ऑन द सैलरी बेसिस, सर पावर बीआई में मोस्टली सर बहुत कम को मिलता है पैकेज, और सर टेबल्यू के अंदर फ्रेशर को 4 LP तक मिल जाता है, तो यार वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू में, अब उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ओके। ओके, थैंक यू। ओ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब ना व्हाट आई विल डू, आई विल क्लोज दिस। मैं आपको एक दो ना वर्टिकल डैशबोर्ड, लेट्स सी। In the meanwhile, if you have any questions, guys, please यस go आई ahead. डू हैव। सर Yeah, व्हाट yeah. इज पावर बीआई डेवलपर एंड व्हाट इज पावर बीआई? डेवलपर में क्या अंतर होता है, और जो डेटा एनालिस्ट होता है जो कि हम्म, पावर पे काम करता है, तो उसमें क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता, बस टर्मिनोलॉजी का है। जहां पे आप डैक्स की क्वेरी सीख गए ना, जहां पे आप अच्छा डैक्स के थ्रू सारे विजुअल्स बनाना सीख गए, यू आर कॉल्ड अ पावर बीआई डेवलपर। ओके। अगर आप पावर बीआई में सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, दैट इज पावर बीआई एनालिस्ट। उसमें थोड़ी थोड़ी आपको डैक्स आती है, दैट इज पावर बीआई एनालिस्ट। सर आप करवाओगे डैक्स इसमें? मैम मुझे खुद नहीं आता डैक्स। अरे आता 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 सर एक आता और करवा क्वेश्चन था। करवाऊंगा मैम, करवाऊंगा, डोंट वरी। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ। सर एज लाइक एक और क्वेश्चन था। हम्म सर एज लाइक पावर बीआई और टेबली, यहाँ पे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल होते हैं, जैसे कि हम्म क्लिक होता है और भी कुछ होता है। सर हम्म इफ यू हैव नॉलेज अबाउट पावर बीआई और टेबली, तो सर हम्म। क्लिक करना आसान रहेगा या फिर हार्ड रहेगा हमारे लिए? बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको एक्सेल कितना आता है ये बताओ? तो आता है, सीसी आता है, अच्छा जाता है। बस फिर बात ही खत्म, टॉपिक क्लोज। ओके। पावर बीआई डाउनलोड करना पड़ेगा सिस्टम में। करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। ओके। अच्छा, तो अब ना मैंने 3 विजुअल्स खोले हैं, 3 डैशबोर्ड्स खोले हैं। सी, these these are very simple dashboards what I created, very simple,
कुछ भी नहीं है इसमें, ये फ्रीक्वेंसी बाय वर्टिकल बताता है हमारा. एंड दिस is a chart, a dynamic chart. You can click on anything and see everything will got changed. Everything will change. I'm sorry. See, everything is getting changed. See, अगर मैं क्लिक करता हूँ इसमें, see, everything is getting filtered. इसमें, okay. Depending charts हमेशा create, हमेशा change होंगे. Right? This is one of the visual what we can create in Power BI. Let's move on and learn few more. This would be second one. Again, this is a good visual, I would say. देखो ये आपका ग्राफिकल व्यू है, ठीक है. अगर आप इस बटन में क्लिक करोगे ना, इट विल चेंज टू योर डेटा व्यू. फिर से मुझे ग्राफ में जाना है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड दिस इज माय ग्राफ व्यू. दिस इज इन सेम पेज. हाँ, रिमेंबर मैंने पेज चेंज नहीं किया. दिस इज इन सेम पेज. ग्राफ व्यू, डेटा व्यू. सी, और ये भी डायनामिक है. इफ यू क्लिक ऑन एनीथिंग, एवरीथिंग विल गेट फिल्टर्ड. Right? Yes, sir. Okay, and this is the third one. See, if I filter anything, the things will change automatically. We have lot many filters, lot many data here. I mean, if you want me to show any other. ये सारे के सारे डेटा ही हैं यार. फाइनेंस, न्यू डैशबोर्ड्स, कोई भी आप ओपन कर लो, सारे के सारे ऐसे ही डैशबोर्ड्स हैं, which is created in very simple terms, very simple manner. So this is what your Power BI is. Questions? Any questions here? अभी Power BI के रिलेटेड मुझे मालूम है, मैंने इंस्टॉल ये करना. कैसे हुआ, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा. ये हुआ थोड़ी, ये तो हमने बनाया है. अभी तो सिर्फ मैंने आपको सैंपल्स दिखाए हैं. ओके, अच्छा, ओके. अभी तो मैंने बनाना सिखाया ही नहीं है. ये ऐसे लगते हैं बनने के बाद, मैंने वो दिखाया आपको. तो ये शेयर मार्केट का है. नहीं, ये हाँ, आपने ये देख के बोल दिया होगा शेयर मार्केट. हाँ, यस. नहीं, बिल्कुल नहीं, शेयर मार्केट का नहीं है. हमारे पास ये विजुअल्स होते हैं जो कि ऐसे चलता रहता है. ओके. ओके, Okay, sir. आई हाँ, Yes, sir. I do have a question. गो अहेड ना. सर जैसे कि जो आपने दिखाया बहुत सारे हम चार्ट यूज कर रहे हैं हर एक उसके लिए, हम्म. तो सर कैसे पता कर, कैसे हमें मतलब ऐसा समझ में आएगा कि कौन सा चार्ट हमें कब यूज करनी है? पता करने की जरूरत ही नहीं है उसमें. अभी बताता हूँ मैं कैसे पता लगेगा. Okay. ओके, चलो जी. नाउ लेट्स go on mute. Okay, now let's learn how to install Power BI first of all. So there are two ways to install Power BI in your system, right? The first way is probably you can install through Microsoft. Ab, I will always recommend to go through Microsoft. What is Microsoft? अपने search में लिखना Windows में MICRO Microsoft Store. ये रहा. जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर लिखोगे, जस्ट क्लिक ऑन इट, ये आपका ओपन हो जाएगा एक पेज. इट्स टेकिंग सो मच ऑफ टाइम. ओके, ये रहा. अब यहां से सबसे पहले आपको क्या करना है, 3-4 चीजें डाउनलोड करनी है. एक नेटफ्लिक्स, एक इंस्टाग्राम, एक व्हाट्सएप और एक टेलीग्राम. ये डाउनलोड कर लेना और इनको यूज करना. बड़े मस्त है. लैपटॉप हैंग हो जाता है. अच्छा, तो ये मत करना. सो व्हाट यू नीड टू डू गाइज, ये पहले हटा दूं. यहाँ पे ना ऊपर ना सबसे ऊपर लिखना पावर बीआई डेस्कटॉप. पावर बीआई डेस्कटॉप.
अब जैसे ही आप पावर बीआई डेस्कटॉप लिखोगे ना, बहुत सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे। रिमेंबर, डेस्कटॉप लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला वाला आ रहा है, आपको उसमें क्लिक करना है और यहां पे आपका आएगा गेट। मेरा ओपन इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पावर बीआई इंस्टॉल्ड है। आपके यहाँ गेट आ रहा है, आपके यहाँ गेट आएगा, आपको क्लिक करना है। इट विल टेक his or her sweet time to get installed in your system depending on your system configuration. जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद you will be getting a tool in your Power BI. I mean, you will be getting a tool in your desktop itself, which is called Power BI. Sorted है यहाँ तक? माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू कैसे कर सकते हैं? यस yes. यस ओके। इन केस आपके पास माइक्रोसॉफ्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, गूगल में जाओ, गूगल में लिखो पावर बीआई डाउनलोड। जैसे लिखोगे सबसे पहला वाला लिंक आएगा, उसमें क्लिक करना। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स में जाना, पावर बीआई डेस्कटॉप आता है, डेस्कटॉप में क्लिक करना। यहाँ पे फ्री डाउनलोड लिखा है, इसमें क्लिक नहीं करना। मेक श्योर आप लोग, मुझे मालूम है बहुत तेज हो, फट से क्लिक कर दोगे फ्री डाउनलोड, इसमें नहीं करना। यू नीड टू क्लिक ऑन द सी डाउनलोड और लैंग्वेज ऑप्शंस, जस्ट क्लिक ऑन इट। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, अब आपको डाउनलोड करना है। अब आपका सिस्टम कौन सा है, 64 बिट है या 32 बिट है, ये कैसे पता लगेगा? अपने सिस्टम में जाना, लिखना सिस्टम इन्फो इंफॉर्मेशन, ये रहा सिस्टम इंफॉर्मेशन लिखा। अब यहां पे मैं देख रहा हूं मेरा सिस्टम टाइप क्या है, 64 बिट। तो अब मैं इसे क्लोज करता हूं और यहाँ पे 64 बिट वाले को सिलेक्ट करता हूं और डाउनलोड। बट मेक श्योर, यहाँ पे आपको मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव बता दूं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू डाउनलोड करते हो ना, पावर बीआई इज वेरी वेरी एडवांस टूल विद which gets updated in every 15 days, 15 20 rather 25 days। हर 25 दिन में ये अपग्रेड होता रहता है। अब अगर आप यहां से डाउनलोड करते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बारी जब ये अपग्रेड हुआ है, आपको इसको कंट्रोल पैनल में आके पहले इस वाले, क्योंकि आपने पावर बीआई गूगल से डाउनलोड किया है, तो आपको यहाँ पे आके पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब अपने उसमें जाके कंट्रोल पैनल में जाके। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन पावर बीआई का आपको डाउनलोड करके ही मिलेगा। आपको डेस्कटॉप में ऑप्शन नहीं मिलेगा अपग्रेड करने का। बट अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेड हो जाएगा। जब भी आपका सिस्टम अपग्रेड होता है, ये भी अपग्रेड हो जाएगा। सो दिस इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू गेट पावर बीआई थ्रू योर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। सर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से अगर हम उसके लिए सर्विसेज भी लेनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल नहीं। बस आपके सिस्टम में होना चाहिए। आपके पास विंडोज है ना? यस सर। विंडोज है तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी होगा। ओके राइट। हाँ जी, क्वेश्चंस? क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन? No इतना question. आ गया समझ में। हाँ जी, No sir, no question. ओके। अब चलते हैं, लेट्स टेक, आप लोगों ने पावर बीआई डेस्कटॉप तो इंस्टॉल कर ही लिया, तो मैंने भी कर लिया। अब मैं ना ओपन कर लेता हूँ। ओके जी, ये रहा हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप। जब भी हम इसे ओपन करेंगे, यहाँ पे ऊपर रिपोर्ट आएगा, आपको रिपोर्ट में क्लिक करना है एंड देयर यू गो। सी, पावर बीआई के दो लुक एंड फील होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द लुक एंड फील विच आई कंज्यूम्ड इज अ डिफरेंट वन। प्रोबेबली आप लोगों के पास डिफरेंट आएगा। यू कैन चेंज द लुक एंड फील फॉर योर पावर बीआई। देखो, ये वाला मेरा लुक एंड फील है। आइडियली नॉर्मली जनों के पास क्या होता है, ऑप्शंस एंड, ओ सॉरी मैं दिखाया नहीं, वेट वेट वेट। आपको क्या करना है, फाइल्स में जाना है, यहाँ ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे आपका प्रीव्यू आता है कहीं,
प्रीव्यू फीचर्स। अब यहाँ पे ना हमारा इंपोर्ट कोपायलट, हमें ऑटो क्रिएट लेआउट डेस्कटॉप, कहाँ गया भैया, ये रहा। मॉडल विजुअल टूल टिप को आपको क्लोज करना है, ओके करना है, ओके कर दो। और अब इसको एक बार ही आप रीस्टार्ट कर दो। पावर बीआई, और ये मेरा बेसिक पावर बीआई लॉन्च हो जाएगा। एक मिनट, ये मेरे ख्याल से ऑप्शन ही हटा दे वो वाले, वेट ऑन। एनीवन हैव द पावर बीआई, लेटेस्ट पावर बीआई? एक बार आप अपना व्यू चेक करोगे कौन सा आ रहा है? ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन, सॉरी, यू जस्ट नीड टू रिमूव ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन। और मैं इसे ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। एक बार ही मैं पावर बीआई को फिर से लॉन्च करता हूँ। हाँ, सी माय बेसिक पावर बीआई इज देयर। ऑन ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन को आपको रिमूव कर देना है। सी ऊपर के सारे विजुअल्स हट गए, मेरे सारे विजुअल यहाँ पे शो होने लग गए, डेटा यहाँ पे शो होने लग गया, फिल्टर यहाँ पे शो होने लग गया। ऐसे कुछ आएगा आपका पावर बीआई। वैसे मुझे ये वाला पुराना अच्छा था, बट जैसे कि मैंने बोला हमेशा एडवांस होना चाहिए, एनहांस होना चाहिए, तो इसलिए अब मैं ना ये वाला ऑप्शन रखता हूँ। अब ये मेरा, जैसे मैं रिस्टार्ट करूंगा, ये सारे के सारे विजुअल्स उठ के मेरे यहाँ पे आ जाएंगे, और इसका थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज हो जाएगा। आर वी गुड? क्वेश्चंस? वेरी गुड। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? सब क्लियर है? फिर बोलना मत सर पूछा नहीं, भूल गए। आर वी गुड? कैन वी मूव ऑन? यस सर। यस सर। चलो, अब ना एक काम करते हैं यार, लेट्स टेक, मेरे पास पावर बीआई में कुछ 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 करने के लिए एक डेटा सेट चाहिए। ओ सॉरी, डेटा सेट से पहले मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, अंडरस्टैंडिंग दे दूं पावर बीआई टूल्स की। अब देखो, ये मेरे पास नया लुक एंड फील है, या एक काम करता हूं, आपको मैं पुराने वाले लुक एंड, अच्छा पहले तो ये बताओ आपको कौन से लुक एंड फील में कंफर्टेबल है। देखो, पुराना वाला बहुत यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। नए वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा, मतलब थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूजन होगी इनिशियल में, अगर आप नए फेस में लॉन्च कर लोगे। तो क्या आप लोग मुझे पुराने व्यू से ही जाना लेने, आई मीन, shall I teach you with the old view or with the यस new one? सर ओल्ड व्यू। सर ओल्ड वन। क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स नहीं है, देखो जैसे ये विजुअल्स यहाँ पे आ गए मेरे, वहां पे एकदम हाथ में होंगे यहाँ पे, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने से ही हो जाता है। इसमें विजुअल्स में ही ड्रैग एंड ड्रॉप करने से होता है, मतलब उसमें नीचे बार्स होंगे। चलो ठीक है, छोड़ो, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करता आपको, मैं ना सीधा इसको हटाता हूँ। ओके जी, देयर इज माय ओल्ड फ्रेंड पावर बीआई। अब थोड़ा सा ना इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे ऊपर का जो पेन होता है, इनको हम कहते हैं रिबन, ठीक है। ये हमारा होम रिबन, ये रिबन के अंदर आता है होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज एंड सो ऑन। ये सारे हमारे रिबन के अंदर है। रिबन के अंदर हमारे होते हैं एक एक ग्रुप्स। जैसे होम के अंदर अगर आप देखोगे, ये क्लिपबोर्ड इज अ ग्रुप, डेटा इज अ ग्रुप, क्वेरी इज अ ग्रुप, इंसर्ट इज अ ग्रुप, कैलकुलेशंस इज अ ग्रुप, सेंसिटिविटी इज अ ग्रुप, शेयर एंड को पायलट इज अ ग्रुप। ये सारे एक अलग अलग ग्रुप हैं।
राइट। इस ग्रुप के अंदर आपको एक और सब ड्रॉप डाउन मिलता है विच इज कॉल्ड योर सब ग्रुप। लाइक गेट डेटा के यहां देखो सब ड्रॉप डाउन, दिस इज कॉल्ड योर सब ग्रुप, दिस इज कॉल्ड योर सब ग्रुप, दिस इज योर सब ग्रुप, दिस इज योर सब ग्रुप, दिस इज योर सब ग्रुप। ये सारे सब ग्रुप्स हैं। नीचे आते हैं हम ना, अपना विजुअल्स को, पावर बीआई विजुअल्स को इसी के अंदर बना सकते हैं, इसके बाहर हम विजुअल नहीं ले जा सकते। दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड योर कैनवस। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे विजुअल्स हैं इतने सारे, मैं कोई भी एक विजुअल को क्लिक करता हूं, ये देखो ये मेरे उस कैनवस के अंदर आ गया। बट अगर आप देखोगे मैं इस कैनवस से बाहर नहीं ले जा पाऊंगा इसको। सी, आई कैन नॉट टेक इट आउटसाइड और बियॉन्ड दिस कैनवस। सी, मैं कैनवस के अंदर ही विजुअलाइजेशन बनाऊंगा, डिजाइनिंग करूंगा, कलरिंग करूंगा, सब यहां ही करूंगा। ओके, यस नो? यस सर। Yes, sir. ओके जी, चलो। अब इस कैनवस के अंदर जो भी चीजें हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड अ रिपोर्ट व्यू। This, if you hover on it, this will called a report view. उसके नीचे आते हैं, इसको बोला जाता है टेबल व्यू। अब टेबल व्यू क्या है? Whenever you upload an Excel file, उसका क्या क्या कॉलम्स अवेलेबल है वो देखने के लिए हमें टेबल व्यू में जाना पड़ता है। मतलब कॉलम्स के अंदर क्या क्या वैल्यूज अवेलेबल है वो देखने के लिए हमें टेबल व्यू में जाना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मॉडल व्यू। नाउ व्हाट इज मॉडल व्यू? Remember in the PPT I shown you what is relationship connecting different tables. Remember बताया था मैंने, month है मेरे पास, we have months, we are connecting those months with each other. इस month को मैंने इससे connect किया, इसको इससे connect किया और इसके थ्रू मैं एक विजुअल बना रहा हूं। Remember connecting months, that is done in your modeling view. ओके नींद आ रही है क्या आप लोगों को? नो सर। मैंने कहा अगर ब्रेक लेना है, पानी वानी पीना है, प्लीज गो अहेड एंड हैव सम वाटर, क्योंकि बहुत म्यूट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ मैं बोलता जाओ, सब बस बैठे हुए हैं, हाँ चल यार क्लास खत्म होगी। सी अगेन, इट वुड बी एन इंटरेक्टिव सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इंटरेक्टिव के बिना सेशंस ही नहीं करता। आई नीड अ कंप्लीट इंटरेक्टिव सेशन। क्वेश्चन है तो देन एंड देयर पूछो, एक बार ही नहीं 10 बार ही पूछो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आर वी गुड यहां तक? यस यस। सर। ओके सर। Yes. यस तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया। यहां पे आ जाते हैं, अब ये एक नया फीचर आया है। सी, दिस फीचर विल बी डिसेबल्ड इन योर पावर बीआई। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको अनेबल करने के लिए गो टू फाइल्स, गो टू सेटिंग्स, गो टू ऑप्शंस, और यहाँ पे वही प्रीव्यू फीचर्स में जाना। यहाँ पे आता है आपका, एक तो कोपायलट को तो चेक इन कर ही लेना। कोपायलट इज नथिंग, योर ऑटोमेटिकली डैक्स दे देगा ये हमें। अगर आपको नहीं आ रहा, ये यहाँ पे मेजर्स, कोपायलट कहाँ गया हमारा, डैक्स व्यू, ये रहा डैक्स क्वेरी व्यू को, इसको चेक कर लेना। जैसे आप इसको चेक करोगे तो ये वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। अब ये क्वेरी व्यू क्या होता था पहले? पहले ये क्वेरी व्यू नहीं था यहाँ पे। पहले हम लोग ना एक्सटर्नल टूल्स डाउनलोड करते थे, क्वेरी एडिटर, टैबलू, ये सारे टैबलर एडिटर, ये सारे ना हम एक्सटर्नल टूल डाउनलोड करते थे, क्योंकि हम क्वेरी कहीं और जाके लगाते थे, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होता था और उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे आके दिखता था। बट हम अब क्या करने लगे, डैक्स क्वेरी व्यू में हम यहाँ पे एक अपनी क्वेरीज लगा सकते हैं, वो रिजल्ट आपका इधर ही दे देगा। अब आपको कोई थर्ड पार्टी टूल की जरूरत नहीं है, आइडली मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं, मुझे अब ये नहीं चाहिए डैक्स स्टूडियो एंड ऑल, क्योंकि इधर ही इनकॉर्पोरेट हो गया है।
इधर ही आप क्वेरी लगाओ, इधर रिजल्ट देखो, अगर रिजल्ट ठीक है वो वाला विजुअल आप यहाँ पे फेच इन कर दो। ओके यस सर। Yes. ओके यस सर। यस सर। गुड गुड। अच्छा, अब जब हमने ये सारी चीजें देख ली है, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे होते हैं पेजेस, जैसे एक्सेल में होते हैं ना पेजेस। अगर एक पेज में कुछ भर गया तो दूसरा पेज ले लिया, दूसरे में भर गया तो तीसरा ले लिया, तीसरे में भर गया तो चौथा ले लिया। दीज आर कॉल्ड पेजेस। अब पेजेस हमारे ऐसे ही चलते हैं। अगर हमने इसमें बहुत सारे विजुअल्स बना दिए और इसमें जगह नहीं है, तो हम पेज दूसरा ऐड करके इसमें वो विजुअल्स बनाएंगे, तीसरा ऐड करके इसमें विजुअल्स बनाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट? राइट सर। और थोड़ा राइट को चलते हैं अब। अगर मैं राइट को आता हूं, यहां पे हमारे पास आ जाता है सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, विच योर विजुअल्स। हमारे पास जो विजुअल्स दिए हुए हैं, दिस इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा विजुअल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती भैया ग्राफ एंड चार्ट्स बनाने के लिए। अगर फिर भी आपको इससे ज्यादा विजुअल्स की जरूरत पड़े, यहाँ पे 3 डॉट्स है, गेट मोर विजुअल्स है। बट रिमेंबर, ये विजुअल्स आप तभी दिखाई देगा जब आप पावर बीआई में साइन इन होंगे, पावर बीआई सर्विस में साइन इन होंगे। यहाँ पे दुनिया भर के विजुअल्स है। सी, यू कैन पिक एनी ऑफ द विजुअल जो भी आपको पसंद आ रहा हो। पावर ऑटोमेट, दिस इज आल्सो वेरी नाइस। ये पावर फ्री है ऑटोमेट, या फिर ये पेड है ये वाला? ये सारे मुझे फ्री हैं, बट आपको पावर बीआई सर्विस के लिए पेड करना पड़ेगा। ओके। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसके साइड में अगर हम कोई भी एक विजुअल लेके आते हैं, लेट्स टेक मैं ये वाला विजुअल लेके आया हूं। अब मुझे इसमें कुछ कलरिंग फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ भी करना है, फॉर्मेटिंग आपका हमेशा इस वाले पेन से होगा। कलरिंग हो गया, डेटा बार हो गया, ऊपर नीचे छोटा बड़ा कुछ भी करना है इस ग्राफ में, तो आप यहां से फॉर्मेटिंग से करोगे। ठीक है? दूध बना देती हूँ विराज। राइट सर। हाँ, रात में भी नहीं पिया। ओके, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे फिल्टर पेन। फिल्टर पेन इज नथिंग विच विल हेल्प यू टू फिल्टराइज द डेटा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे डेटा शो किया जिसमें जनवरी, फेब, मार्च और अप्रैल का डेटा है। इसमें से मुझे ना जनवरी का डेटा शो नहीं करना, बट मेरे डेटा में तो ऑलरेडी है वो। तो क्या करूंगा, वो मैं फिल्टर से रिमूव कर दूंगा कि इसमें से जनवरी का डेटा कैसे रिमूव करते हैं। सी, एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू कि कॉन्सेप्ट और डिटेलिंग हम कब करेंगे, जब हमारे पास डेटा होगा। अभी मैं सिर्फ आपको ओरल व्यूज दे रहा हूं। राइट? राइट सर। राइट सर। ओके, ये आ जाता हमारा डेटा व्यू। यहाँ पे हम कोई भी डेटा को अपलोड करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कॉलम्स के नेम दिखाई देंगे। एक्चुअल डेटा देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? टेबल व्यू। हाँ, टेबल व्यू। ओके, एंड फाइनली इसके साथ जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रांसफॉर्म में जाके ट्रांसफॉर्म डेटा करोगे। सो दिस इज वन ऑफ द विंडो कॉल्ड क्वेरी एडिटर। क्या कहते हैं क्वेरी एडिटर को? कौन सा टूल है ये हमारा? डेक्स। पावर क्वेरी। क्या करता है ये? ETL Cleaning the data. एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड हमारा क्वेरी एडिटर करता है। ओके, आर वी गुड, सॉर्टेड? यस यस सर। चलो जी, अब ना अब थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। अब हमारे पास डेटा तो है नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल भाई। सर मैं सर ट्रांसफॉर्म और लोड में क्या डिफरेंस है? लोड में जब हम क्वेरी एडिटर में ट्रांसफॉर्म, तो मतलब हमने यहाँ पे देखो, ये ट्रांसफॉर्म डेटा हो गया। हम डेटा को अभी अभी जब मैं डेटा अपलोड करूंगा ना, वहां पे 3 ऑप्शन आएंगे, ट्रांसफॉर्म, लोड या कैंसिल। लोड का मतलब डायरेक्ट पावर बीआई में भेज दिया आपने वो डेटा। ट्रांसफॉर्म का मतलब आपने उसमें कुछ कुछ चेंजेस करने हैं, इसलिए आपने उसे क्वेरी एडिटर में भेजा। ओके।
ओके, मतलब कि क्लीन जब डेटा क्लीन करना हो तो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे बिल्कुल, उसके। और हमेशा चाहे क्लीन भी ना करना हो ना, बेस्ट हम्म, प्रैक्टिस वुड बी हमेशा ट्रांसफॉर्म में ही क्लिक करना है। एक बार डेटा को ग्लांस कर लो, उसके बाद आपको लोड करना है। ओके सर। क्या? ओके, अब यहाँ पे हम आ गए हैं, हमारे पास डेटा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा नहीं है तो क्या करें? गेट डेटा। एक्सट्रैक्ट। एक मिनट, एक गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट गाइस। ओके, आई एम सॉरी। कहाँ थे हम? हमें विजुअल बनाने के लिए एक डेटा चाहिए, है ना? तो अब डेटा कहाँ से लाए? तो एक काम करते हैं, हम ना ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, अगर ऑनलाइन हमें कुछ मिलता है। वैसे डेटा तो हम यहाँ से भी बहुत इजीली अपलोड कर सकते हैं, बट सबसे पहले हम डेटा लेके आएंगे ऑनलाइन, उसके बाद डेटा लेके आएंगे यहाँ से। ओके, अब पहले तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको डेटा कनेक्ट करना हो, कोई भी डेटा कनेक्ट करना हो, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है गेट डेटा। सारे का सारा डेटा एंड टू एंड A to Z इधर से ही कनेक्ट होता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको गेट डेटा में क्लिक करना है, यहाँ पे दुनिया भर के डेटाज हैं। अगर यहाँ पे आपको वो डेटा सोर्स नहीं मिल रहा है तो आप मोर में क्लिक करो, और यहाँ पे देखो दुनिया भर के सोर्सेज हैं जिससे आप अपना डेटा कनेक्ट कर सकते हो। दुनिया भर के सोर्सेस। कोई भी डेटा को अगर आपको पावर बीआई के अंदर लेके आना है, आपको गेट डेटा के थ्रू ही जाना है। ठीक है जी? यस नो? Yes, sir. यस यस। यस सर। ओके जी, अब एक काम करते हैं, मैं ना ऑनलाइन चलता हूँ। पूछ लो सर। ऑन जी, पावर पावर बीआई में हम डायरेक्ट एसएफडीसी से भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। HSBC क्या होता है? एसएफडीसी सेल्स फोर्स। क्या 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 डॉट? वो एक्सटेंशन बता रहे हो क्या? नो, एसएफडीसी सेल्स फोर्स से भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते यार हैं। मैंने आज तक किया नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। ओके। वो क्या सर्वर है क्या? मेरे यहाँ डेटाबेस है एसएफडीसी सेल्स फोर्स, वहां से। डेटाबेस है ना आई उसमें? थिंक सो, हाँ डेटाबेस है वो बस डेटाबेस। ठीक है, कर सकते हो जी। ये बताओ, उसमें आईडी एंड पासवर्ड लगता है लॉगिन करने के लिए? यस सर, हाँ। बस कर सकते हो, छोड़ो, टॉपिक क्लोज। ओके। कोई भी चीज कोई भी डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा, कोई भी डेटाबेस है। और अगर वो आपका इंटरनल टूल है या तो कंपनी ने बनाया है, वो टूल यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे जो आपके कंपनी ने बनाया है। अगर हाँ, वो एक रेपिटेटिव टूल है जो कि बहुत कंपनी यूज कर सकती है, करती है, तो आइडियली वो आराम से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी? ओके सर। ओके, मैं आ जाता हूं अपने पावर, गूगल में आ गया, मैंने लिख दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस। यहां से हम देखते हैं, अगर मैं कुछ डेटा, मैं इसमें आ गया एक वेबसाइट में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलो इससे थोड़ा देखते हैं, 2022 वर्ल्ड इकोनॉमिक अक्टूबर। ये एक डेटा सेट है, लेट्स सी। या मैं 22 वाला लेता हूँ, अक्टूबर वाला। नहीं, ये वाला लेते हैं, 2023 वाला 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सबसे पहले ये बोलता है बाई कंट्रीज चाहिए, ग्रुप बाय चाहिए, क्या चाहिए? मैंने कहा भैया बाई कंट्रीज। ये बोलता है क्या आपको सारी कंट्रीज चाहिए कुछ स्पेसिफिक? मैंने कहा ऑल कंट्रीज। ओके, बोलता देख लो भैया, ये है सारी कंट्रीज, जो आपको डीसेलेक्ट करना है कर लो, जो आपको सेलेक्ट रखना है रख लो। मैंने कहा सारी सेलेक्ट रहने दो और मुझे कंटिन्यू कर दो।
उसके बाद क्या चाहिए इसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक, मैं लेता हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइसेस, ठीक है, नेशनल करेंसीज में ये ले लेते हैं और अब हम कर देते हैं कंटिन्यू। ओके, ये क्या है, एडवांस सेटिंग अपेंडेड सब्जेक्ट नोट्स नॉट रिक्वायर्ड, कुछ नहीं चाहिए। ये बोल रहा है आपका डेटा आ रहा है 21 से 28 तक, मैंने कहा 2021 से 28 तक, 21 नहीं हम 20 ले लेते हैं, हम बोल रहे हैं 2020 से 2028 तो ज्यादा डेटा हो गया, मैं 2026 तक ले लेता हूँ, 25 के बाद 26, ठीक है। 2026 तक ये डेटा ले लिया, आप अपना कोई भी टाइम फ्रेम रख सकते हो और मैं यहाँ प्रिपेयर रिपोर्ट करता हूँ। और ये प्रिपेयरिंग कर रहा है कर रहा है कर रहा है, ये इतना स्लो, माय गॉड। रिपोर्ट ही प्रिपेयर हो जा रही है तो। सर एक बार और ट्राई कर लेते हैं दोबारा। अच्छी खासी स्पीड दे रहे हैं 140 Mbps की। हाँ हो गया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है मेरा पहला डेटा सेट जो कि मुझे पावर बीआई में ले जाना है। ओके जी, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको करता हूं यहां से सिलेक्ट, यहां से सिलेक्ट, चलो जी नीचे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है कॉपी करना बट करते हैं। यार ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है यार, ये तो सर कितना है। ये तो आ तो रहा है शॉर्टकट की से नहीं होगा। शॉर्टकट तो मैम आता नहीं है मुझे। सर, डाउनलोड ऑप्शन के ऊपर आ रहा होगा। ओ हाँ हाँ सर हाँ डाउनलोड रिपोर्ट। हाँ 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 सर हाँ, सही एक्सेल कहा। में ऑप्शन होता है कि उस मतलब यहाँ से डेटा इंपोर्ट करने का। अच्छा, हम डाउनलोड रिपोर्ट भी तो कर सकते हैं। बट सर किस फॉर्मेट में देगा, वी डोंट नो। फॉर्मेट का क्या करना है, मगर एक एक्सेल बात में देगा बताओ। सर। हाँ एक्सेल में ही देगा ऑफ कोर्स। एक बात बताओ, अगर मैं डाउनलोड रिपोर्ट करता हूँ और कल को यहाँ पे मेरा कोई भी डेटा चेंज होता है, क्या वो मेरा पावर बीआई में रिफ्लेक्ट करेगा? नो। नो सर। नहीं करेगा ना, तो ये ऑप्शन तो वैलिड नहीं रहा, मैं डाउनलोड करूं क्यों? तो मुझे कोई ये वाला तरीका नहीं है, कॉपी पेस्ट कर लूं कुछ ऐसा? वो भी तो सर नहीं करेगा। अरे हाँ वो भी नहीं करेगा यार। एक काम करते हैं ना, सिंपल है। लिंक कॉपी कर लेते हैं सर। सिंपल है, सर डायरेक्ट यूआरएल नहीं ले सकते? हमें ऐसे कॉपी ही उसको नहीं लिंक करना कर ले। ना। अगर कभी भी आप ऑनलाइन डेटा ला रहे हो ना, नेवर एवर कॉपी दैट डेटा, नेवर एवर डाउनलोड दैट डेटा। आपके जो ऊपर यूआरएल है ना, जस्ट क्लिक ऑन दैट यूआरएल, कंट्रोल सी से कॉपी। उसके बाद आते हैं हम अपने पावर बीआई में, पावर बीआई में जाते हैं, गेट डेटा में जाते हैं। अब वो क्या है, यूआरएल है। यूआरएल क्या होता है, हमारा वेब होता है। वेब में आपने क्लिक करना है और वो अब बोल रहा है यूआरएल पेस्ट करो, मैं यूआरएल पेस्ट करता हूं और मैं ओके करता हूं। अब लेट्स सी। सर यूआरएल में भी 2 ऑप्शन आ रहा है, बेसिक एडवांस, उसमें भी क्या डिफरेंस है? वो एडवांस में आप अपना यूआरएल क्रिएट कर सकते हो ब्रेक करके, ओके। वो मैं आपको दिखाऊंगा फ्यूचर में जब आगे चलेंगे, डोंट वरी। अब ये बोल रहा है हमारा एक टेबल है या 2 टेबल है। टेबल्स क्या होती है यहाँ पे, टेबल्स होता है अगर डेटा में कहीं बीच में ब्रेक हो ना, तो वो 2 टेबल्स में दिखा देता है। एवरीवन नोज इन एक्सेल वी हैव टेबल्स, राइट? एक्सेल में लिस्ट होती है और टेबल्स होती है, यस सर। पता है ना, तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है शायद, है ना? तो अगर मेरे यहाँ पे एक्सेल में 2, एक्सेल बोल रहा हूँ, पावर बीआई के अंदर 2 टेबल्स आ रहे हैं, बोल रहा है भैया आपको पहला टेबल चाहिए या दूसरा टेबल चाहिए। पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि आपने ये जो टेबल लेके आए हो ये आया कहाँ से है, क्या वो सही डेटा लेके आया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे पास एक नेविगेटर के अंदर व्यू होता है, टेबल व्यू और वेब व्यू। पहले मैं वेब व्यू में क्लिक करता हूं। अब ये दिखाते हैं, देखो भैया इस जगह से मैं आपका डेटा फेच करके लेके आया हूं। ये सेम वही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, डिस्क्लेमर,
न्यू क्वेरीज, डाउनलोड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड सो ऑन, अक्टूबर रिपोर्ट। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने में, तो ये देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, डाउनलोड अक्टूबर, यही है ना रिपोर्ट, यही है ना। यस सर। तो ये डाउनलोड जहां तक आ रहा है वहां तक हमें डेटा दिख रहा है, बट उसके बाद बात का ये यूआरएल में ले आया। अब यहाँ पे हमारा डेटा क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ पे हमारा डेटा तब दिखेगा जब आप इनमें से कोई भी एक टेबल को सिलेक्ट करोगे अपना डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए। ये जो पेन होता है आपका डेटा डिस्प्ले करने के लिए होता है। मैंने इस पे कहा फर्स्ट टेबल, ये देखो फर्स्ट टेबल का इसने डेटा डिस्प्ले करा दिया। अब अगर आपको याद होगा 3-4 चीजें थी, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ये देखो यहाँ पे आ रहा है लोड, यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पे आ रहा है कैंसिल डेटा। ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो हमारा चले जाएगा क्वेरी एडिटर में, लोड करूंगा तो डायरेक्ट मेरे यहां पे आके बैठ जाएगा। लेट्स टेक, मैंने पहला टेबल सेलेक्ट किया और मैंने गलती से ना लोड को क्लिक कर दिया। डेटा टेबल लोड हो रही, और यहां पे मेरा पहला टेबल आ चुका है। इस टेबल को अगर मैं ओपन करूं, वाओ, कोई मुझे बता पाएगा कौन से कॉलम्स है, मेरी वैल्यू कौन से में है? मतलब इसके नहीं पता चलेगा सर, इसके मतलब नहीं कॉलम्स के नेम नहीं है। हाँ नेम नहीं है तो कॉलम बना, के जो हेडिंग थे वो आए नहीं, उस कॉलम काउंट किया उसने। बिल्कुल, फिर तो बना ही नहीं सकते विजुअल, फिर तो इस टेबल को डिलीट करना पड़ेगा। नो सर, नहीं, ट्रांसफॉर्म करना एडिट पड़ेगा ऑप्शन सर। होगा। अच्छा, तो अब ना इन टेबल्स को, अगर आपको इन कॉलम्स को विजिबल करना है, देखना है क्या नहीं है, इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप डेटा अपलोड करो हमेशा उसे ट्रांसफॉर्म करना, दैट इज योर क्वेरी एडिटर। सो वेल, अगर यहाँ से मेरे से गलती से लोड हो गया, मेरा डेटा यहाँ पे आ गया है, अगर मुझे इसको चेंजेस करने हैं ट्रांसफॉर्म तो डेटा। मैं जाता हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा, यहाँ पे आता है ट्रांसफॉर्म डेटा, क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा, और मैं आ गया अपना पावर क्वेरी में। अब पावर क्वेरी और पावर बीआई का एक बहुत ही बड़ा रोल है। इसको साइड में लेते हैं, इसको भी साइड में लेते हैं। पावर क्वेरी वुड बी कॉलिंग आर मदर, पावर बीआई इज अ सन। मैं आपको बहुत ही लेमैन में समझा रहा हूं। जो भी हमारी मॉम ने हमें कमांड दिया, पावर बीआई को वो ओबे करना है, उसी के ऊपर काम करना है। मेरी मॉम ने अगर मेरे बीच में से एक कॉलम डिलीट किया, मैं बोलूंगा हाँ भाई मम्मा ठीक थी, मैं वो कॉलम नहीं दिखा सकता तो नहीं दिखा सकता। लेट्स टेक सेकंड कॉलम, ये मेरा क्वेरी एडिटर है एंड ये मेरा पावर बीआई है, करेक्ट? दिस इज माय पावर बीआई, दिस इज माय क्वेरी एडिटर, करेक्ट? यस नो? यस सर। यस सर। अभी आपको यहाँ पे सेकंड कॉलम दिख रहा है? सेकंड कॉलम क्या है? ये वाला कॉलम जो मेरा क्वेरी एडिटर में दिख रहा है। ओके, ओके सर। अब मैं एक काम करता हूं, मैं ना, मेरी मॉम ने मुझे बोला कि मेरे क्वेरी एडिटर ने बोला कि भैया ये वाला कॉलम फालतू है, हमें नहीं चाहिए, विल डिलीट इट। मैंने राइट क्लिक किया और उसे डिलीट कर दिया। अभी भी ये मेरे यहाँ पे दिख रहा है, बट जब मेरी मॉम ने अभी तक मुझे कमांड नहीं की, लैंग्वेज टू इंग्लिश, मेरी मॉम ने अभी तक मुझे कमांड नहीं किया। कमांड कहां से होता है? यहां पे आता है क्लोज एंड अप्लाई, apply and close. What do I mean by close and apply? Close and apply means if you click on this, your query editor will be closed and the things, whatever we have done here, will be applicable to my Power BI as well. Apply means my query editor will remain open and whatever changes we have done in our Power BI, that will be applicable here. Close का मतलब जो भी आपने यहाँ पे किया वो changes ही यहाँ reflect नहीं करेंगे। सो आइडियली मुझे क्वेरी एडिटर को ओपन रखना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन अप्लाई एंड सी, यहां से ये कॉलम गायब हो जाएगा एंड बूम, गॉन। व्हाई? क्योंकि हम जो ट्रांसफॉर्म करते हैं उसी के ऊपर हम डेटा, पावर बीआई सिर्फ वही दिखाएगा। अगर मेरे क्वेरी एडिटर ने बोला कि भैया मुझे ना कोई भी कॉलम नहीं दिखाना, सिर्फ एक कॉलम दिखाओ, मैंने इन सब, सॉरी, मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट किया,
मैं स्क्रॉल किया, शिफ्ट दबाया, सारे कॉलम सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रिमूव कॉलम्स, मेरा एक कॉलम रह गया। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही कॉलम दिखाएगा, मतलब मेरा पावर बीआई बोलेगा भैया एक ही कॉलम है, इसी से जो करना है कर लो। सी क्वेश्चंस? यस, नो? ओके, क्वेरी एडिटर को बड़ा करते हैं। रीनेम करना है तो कॉलम की जगह में कुछ हेडर नेम देना है। दिखा रहे हैं मैम। अब एक काम करते हैं, जो मैंने वो अप्लाई चेंजेस किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर वी डू एनी चेंजेस इन योर क्वेरी एडिटर, वो हो जाता है रिकॉर्ड कुछ एम लैंग्वेज में, विच इज कॉल्ड योर मैशअप लैंग्वेज। ये हमारी क्वेरीज होती हैं जो हम खुद ब खुद भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं, आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली एक क्वेरी बिल्ड कर देगा। अब जो हमने कॉलम्स रिमूव किए हैं, यहाँ पे देखो वो क्वेरी ऑलरेडी बिल्ड हो गई है। ये वाली होती है क्वेरी सेटिंग्स। जो भी आप चेंजेस करते हो वो रिकॉर्ड कर लेता है आपका क्वेरी एडिटर। तो जो अभी हमने करा है उसको अगर हमें रिवर्स करना है तो यहां से हम इसे रिमूव करेंगे। ये देखो हमारे सारे कॉलम डिस्प्ले हो गए। अब लेट्स टेक, मेरा ये कॉलम हेडर नहीं है, मेरे कॉलम हेडर है जो फर्स्ट रो में है। तो हमें क्या करना है? यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। मुझे फर्स्ट रो का हेडर कंसिडर करना है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ होम में आता हूं। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। हाँ, 3 ऑप्शन होते हैं। एक आता है हमारा ये रहा, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। इसमें हमारा ड्रॉप डाउन है विच इज कॉल्ड यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो। इसका मतलब क्या हुआ नीचे वाले का? सर जो फर्स्ट रो आप उसके बाद हेडर यूज करते हैं। फर्स्ट रो है, हाँ ये तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन हो गया ना। हम्म। यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो का क्या मतलब है? सर यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो मींस जो भी हमारा हेडर है उसको हम कंसिडर कर लेंगे फर्स्ट रो में। मतलब आप बोल रहे हो कॉलम्स, अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे आके बैठ जाएगा। हाँ अच्छा जी, चलो ट्राई करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो क्लिक करता हूँ, एंड बैंग ऑन, आपने बिल्कुल सही बोला था कि वो जो कॉलम्स है ना, कॉलम्स के जो ऊपर हेडर्स हैं, ये हेडर हमारे फर्स्ट रो में आके बैठ गए। सी, आइडियली हमें ये नहीं चाहिए, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये वाला स्टेप को मैं डिलीट कैसे करूंगा जो मैंने अभी स्टेप अप्लाई किया है? सर अप्लाइड स्टेप्स में चेंज टाइप। करेक्ट, अप्लाइड स्टेप्स में चेंज टाइप जो है, क्रॉस का साइन, इसको मैं क्रॉस करता हूं। और ये क्योंकि कभी कभार क्या होता है, 2 क्वेरीज में बिल्ड होता है ये, तो हमें लास्ट वाली भी बिल्ड कैंसिल करनी है, एंड देयर यू गो। अब मुझे समझ आ रहा है यार, मेरा ना ये वाला ना, ये हेडर है, ये वाला हेडर है। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा और यूज हेड, ओ सॉरी यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, मतलब ये जो मेरा फर्स्ट रो है इसको मैं अपना हेडर कंसिडर करूंगा। तो मैं करता हूं ड्रॉप डाउन में क्लिक, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, एंड बूम। ये तो हमारा पहला ऑप्शन रहा, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। आप यहां से भी कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन में ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, आप यहां से भी कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म में एक आपके पास ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, आप यहां से भी कर सकते हो। ये मैंने कर दिया। अब क्या ये चेंजेस अप्लाई हो गए? मेरे पावर बीआई में तो हुए नहीं, तो क्या करूंगा? अप्लाई करेंगे सर। क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई करना है। क्लोज करने में मैम प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्लोज ना मेरे क्वेरी एडिटर को बंद कर देगा, बार बार ही फिर मुझे ये ओपन करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अप्लाई करें, अप्लाई यस करते हैं। ओके जी, हमारा डेटा सेट हमारे सामने आ चुका है। सी, क्या अब मैं इस डेटा सेट से एक विजुअल बना सकता हूं? यस सर, ओके, नाउ वी चलो, कैन गो अहेड। ओके, लेट्स हैव इट ना। यहाँ पे आपके दुनिया भर के विजुअल्स हैं, आपको जो विजुअल पसंद आए ना आप उससे बनाओ।
अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली ग्राफ का सिलेक्शंस कैसे होता है। पहले मैं ना एक पाई चार्ट बनाता हूं। मैंने पाई चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दिया, मैंने कंट्री डाल दी और उनकी एक वैल्यूज डाल दी। क्या ये समझ आ रहा है आपको किसी को पाई चार्ट? नो सर। नो सर। नहीं आ रहा ना? तो अब मैं यहां पे क्लियर हूं कि भैया मेरा पाई चार्ट में तो ये वैल्यू नहीं देगा। सिंपल है, पाई चार्ट में तो ये वैल्यू नहीं देगा, जो कि मुझे पाई चार्ट अब कंसिडर नहीं करना। अब मैं यहां पे कोई भी एक विजुअल को ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले विजुअल्स हमारे बार चार्ट्स होते हैं, तो मैं सबसे पहला वाला या सेकंड वाला बार चार्ट यूज कर सकता हूं। मैं सेकंड वाले बार चार्ट में क्लिक करता हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। अब यहां पे आ जाता हमारा एक्स एक्सिस, यहां पे आ जाता हमारा वाई एक्सिस। 10th एंड 12th में हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पढ़ा था, क्या होता है कोई बताएगा मुझे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस? हल्का हल्का सा कुछ याद हो? कहाँ रहता है एक्स एक्सिस, कहाँ रहता है वाई एक्सिस? वाई एक्सिस का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्स एक्सिस का क्या होता है? एक्स एक्सिस होता कहाँ पे है यार? सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल, यस सर, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस अच्छा और वर्टिकल वाई एक्सिस। अच्छा, ये ऐसे ही है ना? ये वाई एक्सिस बोला आपने या ये सर वाई यस एक्सिस बोला? एक्स एक्सिस का हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स पाई और इक्वल वर्टिकल टू वाई। 0। तो जो वर्टिकल है वो वाई एक्सिस है। ओके। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कितने को प्रॉब्लम है समझने में, याद करने में? ये सर ओके। सबको ओके? देखो मैं ना भूल जाता था भाई, साफ सीधी बात बताऊं, मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली भूल जाता था। झूठ नहीं बोल रहा आप लोगों से, मुझे याद ही नहीं रहता था वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो मैंने ना एक आसान तरीका याद किया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल याद रखने का। एक्स एक्सिस क्या होती है? हमेशा जो भी ना लेटी हुई लाइंस होती है ना, जो भी सो रही होती हैं, वो हमारी एक्स एक्सिस होती है। वाई एक्सिस क्या होती है? क्योंकि वाई एकदम खड़ा खड़ा है, तो ये हमारी स्टैंडिंग लाइंस जो भी हो गई ना, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। तो मैं ना कुछ ऐसे याद रख लेता था। खैर अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो आइडियली इन केस आप कभी कंफ्यूज हो रहे हो व्हाट इज एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज वाई एक्सिस, सिंपली जो भी हमारे नीचे की तरफ डेटा आएगा वो हमारा एक्स एक्सिस होगा, जो भी हमारा इधर की तरफ डेटा आएगा वो हमारा वाई एक्सिस होगा। स्टैंडिंग वुड बी ऑलवेज वाई एक्सिस। वी लुकअप एंड एच लुकअप लगाते हैं? यस सर। वी लुकअप कैसे यस सर। लगता है? सो वर्टिकल डेटा पे। वर्टिकल। वर्टिकल डेट। वर्ट वी लुकअप का वी का मतलब ही वर्टिकल हो गया। वर्टिकल क्या हुआ आपका? ये वाला डेटा, करेक्ट? राइट सर। तो ये अगर वर्टिकल है तो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और एक्स एक्सिस क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। एच अब एच लुकअप बोल रहा हूँ, हाँ एच लुकअप। एच लुकअप कैसे लगता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यस सर। में। बस, तो ये हमारी एक्स एक्स एक्सिस हो गई। ओके है? यस सर ओके। ओके, आई थिंक अब ना मैं यार अब आपको एकदम ही ये बता दूंगा, थोड़ा टाइम ही बचा है। नाउ टेल मी गाइस, आई मीन इफ यू वांट टू गो थ्रू, और आगे बढ़ना है या आज के लिए स्टॉप करें? नो सर, दिस इज इनफ सर फॉर आज टुडे। के लिए इनफ है। इनफ है? ठीक है, बाकी बाकी सब यस बाकी इनफ है। सर इनफ है। इनफ है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना डेटा डाउनलोड करके लेके आना है, अपने पावर बीआई में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से डेटा डाउनलोड करो। ये सारी चीजें यहां तक आप लोग मेरे पास आ जाओ। उसके बाद आप बेशक कुछ ड्रैग करना है एक्स में वाई में, वो आप लोग ट्राई करते रहो, बट इसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। whenever you want to save a file, just do कंट्रोल एस। वो बोलता है कहाँ पे सेव करना है, मैं ना अपने डेस्कटॉप में नहीं, डे कोर्स 1 में सेव कर देता हूँ।
Power BI. Oh, not here. सर वीडियोस वगैरह शेयर होंगी ना? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, ये सीक्रेट मिशन है। वीडियोस क्यों नहीं शेयर होंगी मैम? डिवाइस मैं ना अभी डेस्कटॉप में कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ excel-power BI। कितने बजे से हमारी सेशन? 8 बजे। 8 to 10। चलो जी, ये मैंने कर दिया सेव। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से ही लॉन्च करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, इट्स बीइंग अ गुड वन। और नेक्स्ट टाइम और एनर्जेटिक होके आना, जितने क्वेश्चंस है सारे पुट अप करना, और म्यूट में कोई नहीं रहेगा। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, ऐसे नहीं कि आप लोग अनम्यूट करके बोलो, जो भी क्वेश्चंस है वो आप लोग बिल्कुल पूछोगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। ओके Okay, देन, sir. थैंक यू सो Thank मच, you, हैव अ sir. वंडरफुल डे। नेक्स्ट सेशन भी एट सेम टाइम होगा, नेक्स्ट सेशन बिल्कुल बिल्कुल सेम टाइम, बिल्कुल बिल्कुल। ये अब 8 से 10 ही चलेगा। Thank you. ओके जी, थैंक यू सो मच, बाय गाइस। थैंक यू सर।